खबरों में आगे बढ़ेंगे। सोनीपत के रायपुर गांव की 1.5 साल की मासूम बच्ची की पानी में डूबने के बाद बिगड़ी हालत और सोनीपत से रेफर किए जाने के बाद पीजीआई में वेंटिलेटर नहीं मिलने से हुई मौत के बाद सोनीपत में सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य लोगों ने अन्याय के खिलाफ मंच का गठन किया है। इस मंच के द्वारा सभी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक को पूर्व विधायक को पत्र लिखकर प्रदेश में बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था और आम आदमी को इलाज नहीं मिलने की मांग को सरकार के सामने रखा जाएगा। बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र गौतम ने बताया है कि आज एक गरीब परिवार ने बच्ची को खो दिया है, जबकि हर रोज ना जाने कितने लोग अस्पतालों में इस लचर व्यवस्था का शिकार हो रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश की सरकार सरकारी अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं का दम भर रही है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत को सोनीपत की 1.5 साल की मासूम बच्ची की मौत से सामने आ गई है। दरअसल रायपुर गांव की 1.5 साल की मासूम बच्ची बीते दिनों पानी के टब में डूब गई। बेहद गरीब परिवार बच्ची को लेकर सामान्य अस्पताल सोनीपत पहुंचा। बच्ची की गंभीर हालत के चलते वेंटिलेटर की सुविधा नहीं मिल पाई और डॉक्टर ने रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। रोहतक पीजीआई में भी कई घंटे बच्ची वेंटिलेटर का इंतजार करती रही, लेकिन वहां भी उसे वेंटिलेटर नहीं मिला। सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र गौतम बच्ची के परिवार के साथ पीजीआई पहुंचे, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद भी मासूम को वेंटिलेटर नहीं मिल सका और उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद देवेंद्र गौतम ने सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की पोल खोलते हुए और बच्ची को न्याय दिलाने के लिए अन्याय के खिलाफ मंच का गठन किया। उन्होंने बताया कि बच्ची की नाजुक हालत के बाद जब उन्हें पीजीआई के डॉक्टर से संपर्क उन्होंने साधा तो उन्होंने बड़ी सिफारिश की बात कही और वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं कराया और वेंटिलेटर मुहैया नहीं कराया। देवेंद्र गौतम ने सोनीपत और पीजीआई के डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए और कहा कि अगर बच्ची को समय पर वेंटिलेटर मिलता तो बच्ची की मौत नहीं होती। SC/ST आयोग, नेशनल, स्टेट, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, माननीय स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार, चारों को पत्र लिख करके पोस्ट करके और बाय मेल उन्होंने लिखा है कि उनको न्याय दिलवाया जाए, उचित मुआवजा उनको दिया जाए, ये भी मांग उसके अंदर रखी है। उन्होंने बड़ी ही, मैं एक अच्छी बात मानता हूँ कि सारी चीजों से परे पीड़ित परिवार ये चाहता है कि हम गरीब थे, हमारा बच्चा मारा गया। अन्याय के खिलाफ मंच के जरिए सभी पार्टियों, प्रदेश अध्यक्ष, विधायकों और पूर्व विधायकों को बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में लिखा जाएगा और मिलकर समस्या के समाधान की मांग की जाएगी। देवेंद्र गौतम ने कहा कि आज की गरीब परिवार के साथ हुआ है, लेकिन सरकारी अस्पताल में आज बदहाली चरम पर है और हर रोज गरीब परिवारों को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चा विभाग के अंदर HOD थे डॉक्टर कुंदन मित्तल जी का, मैं बाय नेम कोट कर रहा हूँ, मुझे इसमें कोई डर नहीं, मेरे पास रिकॉर्ड है। मैंने उनके पास जब फोन किया कि मैंने फलाने डॉक्टर से आपका रेफरेंस मिला है तो मुझे बच्ची के लिए वेंटिलेटर की सुविधा चाहिए, वो नाजुक हालत में और वो बच सकती है, हमें रिग्रेट नहीं रहेगा कि वेंटिलेटर मिलने के बाद बच्ची मर गई। नहीं तो अगर बच्ची को ऐसे कुछ हो गया तो हमें कभी तक रिग्रेट रहेगा कि बच्ची को वेंटिलेटर सुविधा नहीं दी गई। तो उनका जवाब बड़ा अचंभित करने वाला था। मुझे फोन पर कहते हैं कि जो वेंटिलेटर है, जिस डॉक्टर का आपने रेफरेंस दिया वो भी, उनके पास भी तो वेंटिलेटर सुविधा, वो क्यों नहीं वेंटिलेटर उपलब्ध करवा पा रहे। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की आपसी खींचतान मुझे वहां पर देखने को मिली और अंत में मुझे मीडिया का सहारा वहां लेना पड़ा। देवेंद्र गौतम ने कहा कि सोनीपत के सामान्य अस्पताल में 22 वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं, मगर ऑपरेटर नहीं होने के चलते उनको चलाया नहीं जा रहा। उन्होंने सोनीपत CMO पर भी लापरवाही के आरोप लगाए। देवेंद्र गौतम ने कहा कि इस मंच के जरिए सामाजिक संगठनों और अन्य लोगों को जोड़कर सामान्य अस्पताल में सुविधा देने की मांग की जाएगी, ताकि भविष्य में किसी मां को अपने बच्चों को न खोना पड़े और मरीजों को बेहतर इलाज मिल पाए। सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट, टोटल टीवी।